मित्रों, जीवन का द्वार अद्भुत है। जीवन तो सभी को मिला है, इसलिए जीवन में जो जो भी हो सकता है, जीवन की जो भी संपदा है, जीवन का जो भी महल है, वो सभी को उपलब्ध है। मगर अगर द्वार में दरवाज़ा किसी ने लगा दिया हो और किसी को पता नहीं अंदर कैसे जाना है, तो फिर उस महल के भीतर जा नहीं पाएगा। यही हमारी नियति है। हम सबको जीवन का महल मिला हुआ है और इसमें एक द्वार है, और वो द्वार भी हमने बनाया हुआ है। जीवन ने नहीं बनाया, हमने खुद ही द्वार को बनाया है और हम उस द्वार के भीतर हम जा नहीं सकते, इसलिए हम द्वार के बाहर बाहर जीना पड़ता है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा है जैसे किसी को बड़ा महल मिल गया हो और वो महल में रहने के लिए गया, मगर दरवाज़ा को खोल नहीं पाया और वो बाहर बाहर जीने लगा। दरवाज़ा के बाहर जो भी है आंगन, उस आंगन में चक्कर लगाने लगा, इधर जाने लगा, उधर जाने लगा। तो हम इसी को जीवन कहते हैं। हमारा जो जीवन है ना बाहर बाहर का, वो क्या है? हम भटक रहे हैं, हमको कुछ मिला नहीं है, अतृप्त है, और हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, इसलिए दरवाज़ा खोलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जो दरवाज़ा खोलने के लिए प्रयास कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है। और जो भूल गया उस बात को, कोई दरवाज़ा होता ही नहीं अंदर जाने का, तो बेकार में क्यों परिश्रम करूं, तो बाहर जो भी मिलता है उसको मैं जीऊं, उसको मैं खाऊं। इस तरह को सोचने वाला जो है उसको कहते हैं वो भौतिकवादी है, नास्तिक है। और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों अंदर जा नहीं सकते। एक अंदर जाने के लिए प्रयास करता रहता है जीवन भर और जा नहीं पाता, और दूसरा ये मानता है कि कोई दरवाज़ा होता ही नहीं, तो व्यर्थ में क्यों दरवाज़ा को खोजूं, तो जो भी उपलब्ध है उसको मैं एंजॉय कर लूं। तो इसलिए खाने का, पीने का, मनोरंजन करने का, ऐश करने का, ये सब आदमी का जो एटीट्यूड है वो इसी तरह पैदा हुआ है। तो जीवन जो है ही नहीं, उसी को हम जीवन मान के जीते रहते हैं। और जीवन तो खास दरवाजे से प्रवेश करके भीतर था बहुत सौंदर्यपूर्ण बगीचा, भीतर था नदी और तालाब, भीतर था बहुत सुंदर कालीगढ़ी से भरा हुआ महल, एक उन्मुक्त अंतहीन आकाश था। मगर ये समस्या हमारे मन में उठेगी, ये प्रश्न कि दरवाज़ा खुलता क्यों नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था, दरवाज़ा खुला हुआ ही होता है। जीवन एक खुला किताब है, जीवन की तरफ से दरवाज़ा बंद किया नहीं है। आपने खुद ही दरवाज़ा को बंद किया है और आप खुद ही उसको खोलने की प्रयास कर रहे हो। और जहाँ दरवाज़ा है वहाँ आप खोल नहीं रहे हो, जहाँ दरवाज़ा नहीं है तो वहाँ से आप भीतर घुसने का प्रयास कर रहे हो। तो यही दिक्कत है। पहली बात तो ये कि दरवाज़ा जहाँ है वहाँ हम क्यों नहीं खोलते हैं, क्यों इधर उधर जाते हैं। इसका यही अर्थ है कि मानवीय मन का स्वभाव ये होता है, जो भी उसके पास होता है, नज़दीक होता है, उसका वो वैल्यू देता नहीं। दूर की हो कोई बात, कोई कठिन बात हो तो मन उसको स्वीकार करता है। कोई बात सरल हो और नज़दीक हो और आपके साथ ही हो तो उसका वैल्यू होता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, नज़दीक का तीर्थ हेला हो जाता है। आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप उस मंदिर में नहीं जाएंगे तो भी आप उसको बड़ा मंदिर नहीं लगेगा, मगर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे होंगे आपके आसपास के मंदिरों में घूमने के लिए। तो आप मंदिरों में घूमने के लिए आप भी दूर दूर चले जाएंगे, मगर जो आपके पास ही खड़ा मंदिर है उस पर आपका श्रद्धा नहीं होगा। तो ये मानवीय स्वभाव है। क्योंकि मन को जो मिल जाता है उस पे वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मन का अभाव का नाम होता है ना। मन उसी में जी सकता है जहाँ नहीं है। जहाँ विश्वास है वहाँ मन जिएगा, जहाँ सत्य है मन वहाँ नहीं जिएगा।
अगर आपके आसपास का जो मंदिर है वही असली मंदिर है, तो फिर मन को जीने के लिए कोई बचेगा नहीं। क्योंकि मन तो कल्पना में जीता है, मन तो इस बात में जीता है कि कहीं बहुत दूर हिमालय में ऐसा एक मंदिर है, वहाँ जाने से हमारा पाप जो है मिट जाएगा। मन तो ये मानता है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते, जहाँ आप जा नहीं सकते, तो वहाँ होता है। आपके पास कार नहीं है तो मन आपको कहेगा कि आपको कार चाहिए या कार होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो कार को बहुत महत्वपूर्ण बना देगा, इतना महत्वपूर्ण बना देगा आप रात दिन कार किनने के लिए छटपटाएंगे। मगर जब आपको कार मिल जाएगी तब मन कहेगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वैल्यूलेस हो जाएगी फिर बात। आपके घर में ही अगर कोई बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये बुद्धिमान है। जैसे कोई आपके गांव में ही कोई संत है तो आप उस संत को संत नहीं मानेंगे। तो बहुत दूर 7 समुंदर पार कोई गुरु है तो आप उसको मानने के लिए तैयार हो। तो ये मन का स्वभाव होता है। नजीक का तीर्थ हेला। तो जो जीवन का दरवाज़ा होता है वो इतना नज़दीक होता है, हमारे में ही होता है, हम में ही होता है। तो वहाँ भी दरवाज़ा हो सकता है, तो हमारा मन ये स्वीकार नहीं करता है ना। तो इसलिए वो दूर दूर खोजता है। इसलिए वो मंदिर में जाने के लिए, जीवन को जानने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकता। वो मंदिर जाएगा, काबा जाएगा, मस्जिद जाएगा, दूर दूर तीर्थ यात्रा करेगा, बहुत बड़ा आसन लगाएगा और बहुत किताबी अध्ययन करेगा, वो बहुत सारा और चीज़ करेगा। मगर जो उसके पास सबसे नज़दीक है भीतर प्रवेश करने का द्वार, तो उसको कभी खटखटाएगा नहीं, वहाँ कभी खड़ा नहीं होगा, वहाँ से कभी अंदर जाएगा नहीं। दूर वो जितना भी जा सकता है। तो मन जाता है बाहर, मन बाहर जाने का यंत्र होता है। और आप जीवन का जो महल है वो हमारे भीतर होता है, वो एक अंतर आकाश होता है। और बीच में ये होता है द्वार, ये रुकावट जो भी होता है ना, जो जिस कारण हम भीतर प्रवेश कर नहीं पाते, ये रुकावट जो है वो ये हमारा शरीर और मन है। मन ही द्वार होता है, या मन ही आपको भीतर जाने नहीं देता। तो भीतर जाने के लिए क्या करना है फिर? भीतर जाने के लिए फिर कुछ भी नहीं करना है। कुछ करेंगे तो मन बीच में आ जाएगा, कुछ करेंगे तो फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी बाहर की। तो इसमें तो आपको कुछ भी करना नहीं है, मन को भी छोड़ देना है, मौन होकर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। मौन होकर आप बैठ जाएंगे तो तत्काल ही खुल जाएगा द्वार, जबकि द्वार खुला ही था। आपने मान के रखा था कि वो द्वार बंद है। जैसे भीतर से किसी ने ताला या कुंटी लगाया नहीं है उस महल का, और दरवाज़ा को आपने देखा, आपको ये लगा इतना बड़ा महल है तो भीतर से ये कुंठी तो लगाई हुई होगी, तो इसीलिए आप उसको खटखटाने में लगे ही नहीं। आपने पहले ही मान रखा होगा कि भीतर से ये तो बंद ही होना चाहिए, जबकि वो खुला था। और आप इधर उधर ढूंढने लगे रास्ता, दीवालों में टक्कर लगाने लगे, मगर उस द्वार को कभी घसीटा नहीं। अगर आप थोड़ा भी बल लगाते तो वो द्वार खुल जाता, क्योंकि भीतर से वो बंद है ही नहीं। तो मैंने कहा ये जो द्वार है ये रुकावट है, ये खुद ही हमने पैदा किया। ये रुकावट जो होता है ये हमारा शरीर होता है या हमारा मन होता है। अब मन ही कहें, क्योंकि शरीर भी निर्जीव होता है और मन ही शरीर को भी पैदा करता है। इसलिए ये मन, और मन में भी जो चलते हुए विचार हैं, ये विचार ही दरवाज़ा है। और ऐसा दरवाज़ा है, अगर आप इसको घसीटेंगे तो ये खुल जाएगा, भीतर से ये लगाया हुआ नहीं है। तो थोड़ी सी बात है, बहुत सरल बात है। इसमें देखिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो आप कर रहे हो उसको छोड़ देना है। जो आप प्रयास कर रहे हो दरवाज़ा खटखटाने के लिए, इधर उधर जा रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, जहाँ दरवाज़ा नहीं है वहाँ जोर लगा रहे हो, वो सब छोड़ना होगा आपको और आपको बैठना होगा। आप जहाँ हो वहीं द्वार होता है, क्योंकि
आपका जीवन है ना, आप जहाँ जाएंगे आपका जीवन भी वहीं जाएगा, आपका द्वार भी वहीं जाएगा, आपका महल भी वहीं जाएगा। तो जहाँ भी आप बैठ गए वहीं द्वार खुल जाएगा। तो जो हम प्रयास कर रहे होते हैं वो प्रयास को नहीं करना है, ये बात समझनी है। या जो मन में विचार चल रहे हैं हमारे कुछ करने के लिए, उन विचारों को बंद कर देना है। या ये समझना है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर विचार चलेगा नहीं। विचार तो तभी चलता है जब कुछ करने की योजना हो। आप कुछ योजना रख दो मन के आगे, तो मन फिर उस चिंतन मनन करेगा उस योजना को पूर्ण करने के लिए। तो आप मन के आगे कुछ योजना ही मत दो, कुछ करना ही नहीं, आपको केवल बैठना है, जीना है। तो फिर मन क्या करेगा, मन एकदम से बैठ जाएगा नीचे, बंद हो जाएगा। और मन बंद हो जाने से ही द्वार खुल जाता है। फिर जहाँ विचार नहीं चला या चला तो भी आपने महत्व दिया नहीं, तो वहाँ आप देखें कि चारों तरफ शून्य और आकाश जैसा खुला हुआ अस्तित्व आपको उपलब्ध है। ये विचार ही आपको दिक्कत में डालता था, वही इधर उधर की बातों में आपको भटकाता था। खुला हुआ जीवन आपको तत्काल ही मिल जाएगा जब भी आप निर्विचार हो जाएंगे। तो निर्विचार होने के लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ करेंगे तो फिर विचार आ जाएगा। तो इसमें समझना है और बैठ जाना है। हमारे में ही द्वार होता है, हमारे भीतर ही जीवन होता है। तो जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए जो खुला हुआ द्वार है उसे बेझिझक अंदर प्रवेश करना है, और बाहर से कहीं से भी मिलने वाला नहीं है, ये बात जानना है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कोई नए मित्र होंगे तो भीतर प्रवेश करने के लिए, ऐसे कोई मन को शांत करने के लिए, निर्विचार करने के लिए जो गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास है, उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।